अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। हम भी मज़े में हैं और आपके लिए हम लाए हैं स्पेशल रेसिपी सर्दियों के लिए। सर्दियों में जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये हैं गोंद के लड्डू जो कि सर्दियों में ख़ास बनाए जाते हैं। तो इसकी आज हम आपको रेसिपी देंगे। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, आइए हमारे साथ। अब मैंने इसमें डाला है कढ़ाई में देसी घी, एक टेबल स्पून। आप इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल के मतलब इसको फ्राई करें, बहुत ज़्यादा घी इसमें नहीं डालना। और मैंने देसी घी डाला। इसमें मैंने डाल दिए काजू, एक कप, कटोरी या जो भी आप ले लें। इसको हमने करना है लाइट सा ब्राउन, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है और धीमी आंच पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। काजू को फ्राई करके हम इसको निकालेंगे और उसके बाद फिर बस अब ये देखें ये फ्राई हो गया है। इसको सारा हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इसमें देखें ज़्यादा घी नहीं है। अब इसमें डाल दिया मैंने अखरोट, जो कि दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ताकत देते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा वो ऑयल उसमें घी में फ्राई कर लूँगी। इसको बिल्कुल आपने कम आंच पे फ्राई करना है, जलने नहीं चाहिए। और एक साइड पे मैंने रख दिया शीरा पकने के लिए गुड़ का, जो कि हम इसमें बाद में मिक्स करेंगे। और ये मैंने फ्राई करके अब इसको निकाल लिया है, अखरोट जो है निकाल रहे हैं। और ऐसे ही हम बाकी चीज़ें हैं बची हुई वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फ्राई करते जाएंगे। अब मैं वही एक टेबल स्पून लूँगी घी का थोड़ा सा, और ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और बाकी चीज़ें फ्राई करते जाएंगे। तो अब मैंने डाल दिए इसमें बादाम, एक कटोरी। आपने सब इसमें मैंने एक एक कटोरी डाला है, आप अपने मुताबिक जितने चाहें इसमें डाल सकते हैं। ये सब ताकत वाली चीज़ें हैं। ये जितनी भी जिस्म की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, सबको ख़त्म करते हैं। जैसे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द होता है तो बड़ा सुकून रहता है इसको सर्दियों में खाने से। कमर का दर्द ठीक हो जाता है, ताकत आती है। तो मैंने अब ये फ्राई कर लिए। अब इसको हम निकाल के तो अगला जो है वो आपको बताती हूँ मैं। आपने हर बार थोड़ा थोड़ा घी डालना है, इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता। तो इसमें मैंने डाल दिए तिल, इसको भी मैं फ्राई करूँगी हल्की आंच पे। तो जैसे फ्राई होते तो मैं आपको बताती हूँ। लाइट सा इसको करना है। जैसे हम इसको सारे ड्राई फ्रूट को इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि इसमें नमी ना रहे, और ये जितनी देर चाहें आप इसको रख सकते हैं, ये ख़राब ना हो। वरना नमी होती है तो उसमें वो ख़राब होने का उसको होता है डर। ये इधर शीरा तैयार हो रहा है। ये मैंने तकरीबन एक पाव ले लिया है गुड़, और उसमें थोड़ा सा पानी डाला और शीरा पकने के लिए रख दिया है। तिल हमारे फ्राई हो गए। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। फिर मैं इसको निकाल के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने डाल दिए एक कटोरी अलसी के बीज। इसको भी ऐसे ही फ्राई करना है, लेकिन इसमें हम घी नहीं डालेंगे। वो जो निकाल के तिल निकालें फ्राई करके, उसी में हम इसको डाल देंगे और इसको भी हल्का सा भून लेंगे। ये भुन गए। अब मैं इसमें डाल दूंगी फिर से घी, और इसमें मैं डालूंगी गोंद के तीरा डालूंगी। गोंद मैंने डाला है कोई एक कटोरी, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि गोंद बहुत अच्छा होता है जॉइंट्स के लिए। तो इसको भी मैं
इसको इतना फ्राई करूँगी कि ये बिल्कुल वो हो जाए। जब इसको हम करेंगे ग्राइंड नहीं करेंगे, हम इसको बस चट्टू बट्टे में थोड़ा सा हल्का सा इसको कूट लेंगे। लेकिन इसको बहुत स्लो आंच पे आपने फ्राई करना है, ये फूल जाए पूरी तरह से। जब फूल जाएगा तो फिर इसको निकालेंगे हम। इसमें ज़्यादा घी नहीं डालना। ये देखें, ये सारा फूल चुका है और ये कितना अच्छा खस्ता हो गया है। अब आप इसको किसी उसे चट्टू पट्टे में भी कूट लेंगे तो उससे ना बहुत जल्दी ये हो जाएगा। ये मैंने ले लिया नारियल का बुरादा मैंने घर में तैयार किया है। अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने नारियल घर में ला के तो उसका बुरादा खुद से बनाया है। तो इसको भी मैं ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इसमें घी नहीं डालूँगी, ये ऐसे ही फ्राई करूँगी। और इसको भी थोड़ा सा भूनने के बाद इसको भी मैं निकाल लूँगी। नारियल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है। तो इस सब चीज़ों का, ये सारे जो ड्राई फ्रूट हैं, ये आपके स्किन के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। ये मैंने डाली 1 कटोरी सौंफ। इसको मैंने साफ़ करके भून लेना है और इसके बाद मैं इसको भी थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी या मैं इसको कूट लूँगी फ्राई करने के बाद। जैसे जैसे सारी चीज़ें फ्राई हो जाती हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने किशमिश ले ली। किशमिश को भी मैं ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके निकाल दूँगी इसको। फिर मैं फ्राई हो चुकी है किशमिश, हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया ताकि वो अच्छी तरह फूल जाएगी फिर, तो उसका भी टेस्ट अच्छा हो जाता है देसी घी में डाल के। चलें जी, किशमिश भी फ्राई हो गई है और अब मैंने डाला है तकरीबन आधी कटोरी आटा गंदम का, और उसमें 2 बाउल जो है ना, मैंने बेसन काले चने भुने, उसको मैंने खुद ही ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है, वो डाल दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा देसी घी डाला है, डाल के अब मैं इसको सब चीज़ें जो मैंने ग्राइंड करके भून के रखी थी तमाम, मैंने ग्राइंड नहीं किया, मैंने कूट लिया है मोटा मोटा। आपने इसको दरदरा करना है, इसको बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। और इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं वो डालते जाना है। ये देखिए, ये तमाम चीज़ें मैंने जो पीसी वो बनाई थी वो इसमें डाल दी। चलें, तमाम जो फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट है उसको कुछ को मैंने कूट लिया है दरदरा सा, और कुछ मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। तो अब मैंने सारी इसमें मिक्स कर दी हैं। और ये देखें, तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल के एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम ड्राई फ्रूट आपने इसमें ग्राइंड किया हुआ या कुटा हुआ इसमें मिक्स कर देना, और इसको फिर अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। फिर इसमें हम डालेंगे वो जो शीरा हमने तैयार कर लिया, शीरा डाल के तो फिर इसको थोड़ा सा हमने पकाना होगा। ये जो मैंने शीरा तैयार किया था इसमें मिक्स कर दिया। इसमें आप जब शीरा डालेंगे तो बस ये सारा मिक्स करके उसको पंजीरी टाइप उसका बन जाएगा। ये सब्ज़ इलायची
एंड में हमने डाली, जो कि नज़र के लिए बहुत अच्छी है। इसमें जितनी भी हमने चीज़ें डाली हैं वो आपकी आँखों के लिए, आपके दर्दों के लिए तमाम चीज़ें अच्छी। देखें जी, ये हमने मिक्स करके इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको गरम गरम ही इसके लड्डू बनाएंगे। इसको आपने ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। जैसे ही ये मिक्स हो जाता है तो ये देखें, इसके लड्डू इस साइज़ में आपने फटाफट बना के रख लेने, इसको ठंडा नहीं होने देना। तो जब सारे लड्डू बन जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये साइज़ के आपने लड्डू बनाने, ये देखें। ये जब सारे बन के तैयार हो जाए तो आप इसको किसी एयर टाइट जार में इसको बंद करके रख लें, और सुबह या शाम के टाइम 1 कप दूध के साथ आप इसको लें, और नज़र के लिए जो भी इसका आपका मसला हल होगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।